नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। कहते हैं कि किसी की मौत अगर अच्छी होती है तो वो एक बार मरता है और हजारों साल याद रखा जाता है, लेकिन किसी की मौत अतीक की तरह होती है तो उसकी कब्र पर भी कोई रोने वाला नहीं होता। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको वो तस्वीर दिखेगी जो समाज के एक हिस्से को सुकून देगी, तो दूसरा तबका योगी से हैरान होगा। मर चुके अतीक को योगी बार बार क्यों मारना चाहते हैं? हमारी सहयोगी नंदिनी शुक्ला अतीक अहमद के घर पहुंची, तब इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिले। एक तरफ प्रयागराज में कुंभ का शोर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मेरे मन में बार बार अतीक अहमद के दुराचार की वो कहानियां आ रही हैं जिसकी गवाह प्रयागराज की धरती सालों तक रही है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर में मैं आपको अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसके बेटे असद की वो कब्र दिखाना चाहता हूं जहां तीनों मिट्टी में दफन हैं। उनका शरीर गल चुका है और शरीर के साथ साथ चकिया के इस कसारी मसारी कब्रिस्तान का जर्जर हाल बता रहा है कि एक वक्त आतंक का पर्याय बन चुके माफिया अतीक के जाने के बाद उसकी क्या वैल्यू है। दूसरी तस्वीर उसके घर और ऑफिस की है जो योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्लोबल भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने पहुंची तो हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि क्या ये वही जगह है जहां बैठकर एक वक्त अतीक अहमद कहा करता था, हमका नहीं जानत हो काबे, चकिया के हैं। लोग तो लोग, पुलिस भी उसके इलाके में आने से पहले 100 बार सोचती थी। जिस तरह मुंबई का डोंगरी कभी दाऊद इब्राहिम के नाम से जाना जाता था, उसी तरह चकिया अतीक अहमद के लिए। पर योगी सरकार में आतंक किस तरह जमींदोज हो गया, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अतीक की मौत के बाद उसके इलाके का हाल क्या है, बल्कि वजह और भी गहरी है। अतीक के कुकर्मों की वो कहानियां अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। योगी सरकार व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिन रात काम कर रही है, लेकिन एक वक्त था जब हिंदू आस्था के केंद्र पर अतीक की तूती बोलती थी। 2013 में हुआ महाकुंभ का हाल कुछ ऐसा था कि मुस्लिम समाज से आने वाला अतीक अहमद यह तय करता था कि कुंभ कैसा होगा। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त सपा सरकार के मालिक अखिलेश यादव अतीक के इशारे पर कुंभ को मैनेज किया करते थे। हालांकि मैनेज नहीं, इसे मिसमैनेज करना कहा जाना चाहिए, क्योंकि 2013 के उसी महाकुंभ में जिसके मंत्री आजम खान हुआ करते थे, 36 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अतीक अहमद इतना कुकर्मी था कि कुंभ मेला क्षेत्र में ही जानवरों को कटवाता था। लोग बताते हैं कि मवेशियों का लहू पवित्र संगम तक आता था। ऐसा था अतीक का अतीत। उसके बेटे इतने अधर्मी थे कि किसी भी लड़की को उठा लिया करते थे। गुंडागर्दी और दबंगई का आलम यह था कि कोई बोलता तो उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया जाता था। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रयागराज की धरती पर ऐसा गिरा हुआ इंसान शायद ही कभी पैदा हुआ हो जैसा अतीक अहमद था। अतीक को देखकर उसके आसपास के लोगों के हौसले भी बुलंद थे। 2020 में करेली के गौश नगर में एक अवैध स्लॉटर हाउस पुलिस ने पकड़ा था। डेयरी की आड़ में चलाए जा रहे इस बूचड़ खाने को अतीक अहमद का करीबी आसिफ दुर्रानी और उसका भाई चलाया करता था। पुलिस की माने तो यहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, 11 मवेशी, कुल्हाड़ी, छुरी जैसी चीजें मिली थी। अब आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज के हालात उस वक्त क्या हुआ करते थे। जो अखिलेश आज योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने कभी कुंभ का मंत्री ऐसे इंसान को बनाया था जिसका हिंदू आस्था के सबसे बड़े पर्व से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसका गैंग कुंभ की धरती को तबाह करने में जुटे थे, लेकिन अखिलेश यादव के आंसू तब एक बार भी बाहर नहीं आए। पर दोस्तों, कहा जाता है ना, बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है। अखिलेश की सह पर पल रहे अतीक के साथ भी ऐसा ही हुआ। भले ही घिनौने कर्मकांड कर उसने 30 सालों में 1200 करोड़ का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन उसका हश्र हम सबके सामने है। हमारी धाकड़ रिपोर्टर ने
प्रयागराज से जब ग्राउंड रिपोर्ट खोद कर निकाली तो हम भी हैरान थे कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। वहां के मुसलमान क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई है, हाँ, क्या आपका मानना है इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? तो मुख्यमंत्री के तौर पे वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनका काम है वो कर रहा है। महाकुंभ को शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है और मैं आपको ये पुरानी बातें इसलिए याद दिलवा रहा हूं क्योंकि मुल्ला मुलायम कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे के राज में जिस तरह हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ उसे भूलना नहीं चाहिए। सपा की असलियत को याद रखना जरूरी है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो सबसे बड़ी चुनौती अतीक और आजम जैसे अधर्मियों को मिट्टी में मिला देने की ही थी, जिन्होंने अपनी मनमानी से हिंदू आस्था को भयंकर ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर आज परिस्थितियां बदल चुकी। आजम जेल में सड़ रहे हैं तो अतीक कब्र में। अतीक, अशरफ और असद तो दुनिया से अलविदा हो गए। उसके साम्राज्य पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। योगी के खौफ से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन दर दर भटक रही हैं और अपने शौहर की गलतियों में साथ देने की सजा भुगत रही हैं। वैसे तो कानून के पंजों में फंसे अतीक को अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी थी, लेकिन उनके आतंक का गला पहले ही घुट चुका था। अगर आज अतीक जिंदा भी होता तो कुंभ की तैयारियों को देखकर उसे अपने कुकर्मों पर जरूर अफसोस हो रहा होता। हमारी टीम जब अतीक के खत्म हो चुके साम्राज्य का जायजा ले रही थी तो हमें एक बकरी की कहानी भी पता चली। स्थानीय लोग बताते हैं कि अतीक ने इस बकरी को पाला था। ये तब से वहीं रहती है, कहीं आती जाती नहीं। अतीक के लगभग हर घर में ऐसी ही बकरियां हुआ करती थी। ये बकरी जो हमें देखने को मिली वो आज भी वहां घूमती है, वहां से कहीं नहीं जाती। सोचिए, एक बकरी इतनी ईमानदारी से वहां आज भी रहती है। अगर अतीक भी समाज को लेकर इतना ईमानदार होता तो शायद आज उसकी कब्र यूं बियाबान न होती और उसका वो हश्र न होता जो हुआ।